जॉन चैप्टर 12 यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 50। इस अध्याय में जो लिखे हुए वचनों के विषय एक बार हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने के पहले दिनों में जो हुआ घटना इसमें हमें दिखाई देती है। इस अध्याय में प्रामुख्य रूप में वो यरूशलेम में प्रवेश करने की इस संदर्भ के हिसाब से ये पैशन वीक में होली वीक के रूप में हम लोग भावना करते हैं। आखिरी दिनों की जो घटनाएं इस अध्याय में हमें दिखाई देती हैं। पहले 8 आयतों को देखेंगे तो यीशु मसीह मरा हुआ लाजर को जिलाए के बाद में बैतनियाह में आए थे, तो वहां उनके लिए एक भोजन तैयार किए थे। वहां लाजर की बहन मरियम ने जो इत्र था, जटा मांसी कहते हैं, आधा शेर बहुमूल्य इत्र ले आकर प्रभु के गाड़े जाने के निमित्त वो अभिषेक वहां हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह के पैर पर उस इत्र को डालकर अपने भालों से पोंछी थी। उसके बाद 9 आयत से लेकर 11 आयत को देखे तो यहूदियों के धर्म गुरु लोग लाजर और यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचा। 12वें वचन से लेकर 19 वचन तक यीशु मसीह गदह की बच्चे के ऊपर यरूशलेम प्रवेश करके मैं यहूदियों का राजा हूं कहकर जो संदेश वहां के लोगों को बताए थे। 20 और 22 वचनों के बीच में कुछ यूनानी लोग ने आए थे यीशु मसीह से भेंट करने के लिए। वहां जो दिखाए थे उस प्रत्येक प्रचार वहां हमें दिखाई देती है। 23 और 24 वचनों में यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में प्रेडिक्शन पहले ही पहचान कर बात करने का हमें इसमें दिखाई देती है। 25 और 26 वचनों में चेले लोगों को एक परीक्षा ने परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। वो चेले लोगों को जो दिए हैं उस परीक्षा 27 से लेकर 29 तक जो वचन लिखा गया है उस वचनों के बीच में स्वर्गलोक में से एक आवाज, वो मेरा प्रिय पुत्र है कहकर, मैंने उसकी महिमा की फिर भी करूंगा कहकर आकाशवाणी हुई थी। इसका विवरण हमें यहाँ दिखाई देती है। स्वर्गलोक से आया हुआ आवाज हमें दिखाई देती है। 30 से लेकर 33 वचन तक यीशु मसीह क्रूस पे इस दुनिया की पाप के वजह से जो न्याय हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। वो क्यों मरना है उसके बारे में कहा गया है। 34 आयत में यीशु मसीह को फिर से वो लोग प्रश्न पूछ रहे थे, मनुष्य का पुत्र कौन है कहकर प्रश्न पूछ रहे थे। 35 वचन से लेकर 36 वचन तक यीशु मसीह ज्योति के बारे में बताने का घटना हमें यहाँ दिखाई देती है। 37 वचन से लेकर 41 वचन तक यीशु मसीह को इनकार करेंगे, धिक्कारेंगे कहकर जो भविष्यवाणी यहाँ हमें दिखाई देती है। 42 वचन से लेकर 50 वचन तक प्रभु के ऊपर उल्टा खड़े होना जो याजक लोगों के गुण इसमें दिखाई देते हैं। इस रीति से हमें 12 अध्याय की 50 आयत गवाही दे रही हैं। तो आइए हम लोग पहली आयत से लेकर 8 आयत तक ध्यान करेंगे। पहली आयत, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनियाह में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। फ्राइडे हमें फसह की पर्व गुड फ्राइडे के हिसाब से 6 दिन पहले आए थे, इसका मतलब उसके बाद सैबत डे, वो 6 दिन पहले फसह की पर्व में वो बैतनियाह में आए थे। वहां यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किए थे। यहाँ ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने 11 अध्याय में मृतकों में से लाजर को जिलाए थे। लाजर के परिवार में एक महान रूपांतर हमें इस वचनों में देख सकते हैं। यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार किए थे, तो यहाँ उस भोजन के कार्यक्रम में ध्यान देंगे तो मार्ता ने
काम कर रही थी, सेवा कर रही थी। लाजर भी उन लोगों में से जो भोजन खाने में एक व्यक्ति था। तीसरी आयत, तब मरियम ने जटामांसी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध के घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, इस इत्र ने 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। कहकर कहा था उस चेला ने। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। 7वीं आयत, यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इसमें हम लोग इस विषय को अभी पढ़े थे ना, इसमें हम लोग ध्यान करने का ये है कि मार्ता में बदलाव। मार्ता ने मौन होकर सेवा कर रही थी, कुछ भी बात नहीं करते हुए सेवा कर रही थी। बीते हुए दिनों में जो हम लोग ध्यान किए थे, बीते हुए अध्यायों में मार्ता ने प्रभु के पास आकर कही थी कि मरियम को मेरे लिए भेज दो, कहकर मार्ता ने मांगी थी प्रभु से। मैंने आपके लिए आतिथ्य जो तैयार कर रही थी और वो आपके लिए ही है। लेकिन इस समय तो विदाउट कंप्लेंट, कोई भी बात ना कहते हुए, कोई शिकायत ना करते हुए वो सेवा कर रही थी मार्ता ने, क्योंकि उनकी जागरूकता बदल गया। कुछ दिन पहले वो यीशु मसीह को सिर्फ भविष्यवक्ता के रूप में, केवल शारीरिक चंगाई देने वाला ही है कहकर वो लोग सोच करते थे, लेकिन अब तो मृत्यु के ऊपर अधिकार के रूप में वो लोग देख रहे थे। सियोन में मौन रहना यहोवा की स्तुति करना ही है कहकर भक्त ने कहा था। मौन होकर सेवा कर रही थी। देखिए, लाजर मौन होकर उनके साथ भोजन कर रहा था, यीशु के साथ। मरियम ने यीशु मसीह जब भोजन कर रहे थे तब उनके पैर के पास पहुंची थी मरियम ने। साधारण तौर पे देखा जाएगा तो यहूदी लोग जब भोजन करते हैं उस समय उन लोगों का बैठने का तरीका ये होता है कि जैसे हम लोग घुटने पे आते हैं तो अपने एड़ी पीछे भाग हो जाता है बैठने के समय, वैसे वो लोग बैठ के खाते थे। लेकिन हम लोग जो भारतवासी है अल्टी पल्टी मार के बैठ के खाते हैं, लेकिन यहूदी लोग तो अपने पैर को मोड़कर पीछे एड़ी करके बैठते हैं, बैठकर भोजन करते हैं। इसलिए यीशु मसीह के पीछे हो ली थी मरियम ने, यीशु मसीह के पीछे गई थी मरियम ने, और वो जटामासी बहुमूल्य इत्र ले आकर आधा शेर, इट कॉस्ट 300 दिनार्स, मतलब लगभग 150 रुपया, अलबामा सेंट कहते हैं, बहुत प्रीशियस एंड कॉस्टली है। यीशु मसीह के पैर पे डालकर अपने बालों से पोंछ डाल रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी, तो सारी घर सुगंध से भर गया था, सुगंधित हो गया। वो जो की थी काम, उसके वजह से पूरा घर सुगंधित हो गया था। प्रभु के पैर पे उस इत्र को डाली थी, तब उस मरियम ने आराधना की भावना में मगन हो रही थी। पैर पे डालेंगे तो पानी नीचे गिरेगा, आधा शेर का मतलब 1.5 लीटर। पैर पे डालेंगे तो क्या होगा, पूरा जमीन पे गिर जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। उनके ठीक सामने यहूदा इस्करियोती ने भोजन कर रहा था। उस यहूदा इस्करियोती ने इस घटना को देखा था। उस इत्र को उस पैर पे डालने से भी 150-150 रुपया में बेचकर, 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दे सकती हो ना, कहकर कह रहा था। इसका मतलब यीशु मसीह के पैर पे जो डाला गया था वो नीचे धरती पे गिर गया था। उसको ये जो घटना है, ये इत्र जो नीचे पूरा गिर गया था पैर से होते हुए, तो ये सब वेस्ट हो गया कहकर सोच रहा था यहूदा इस्करियोती ने। वाई वेस्ट कहकर सोच रहा था, क्यों ये नष्ट की हो कहकर सोच रहा था। उस स्त्री ने आराधना के साथ
उसके पास जो है वो समर्पण कर रही थी, तो पैसे से गिन रहा था यहूदा इस्करियोती ने। वो गरीबों के ऊपर ध्यान रखने के कारण नहीं, पैसे के ऊपर प्रेम से वो बात कह रहा था। प्रभु के चरणों पे उतना बहुमूल्य इत्र को डालते हुए उस स्त्री ने प्रभु के गाड़े जाने का निमित्त इसको रहने दे कहकर कहे थे यीशु ने। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बोलना आरंभ किए थे। वो प्रभु के चरणों में जाना अवश्य है कहकर उसको जो पहचानता है वही बात कर रहा था। पैसे के ऊपर अपने सोच कैसे है, परमेश्वर के पास आते ही बहुत सी संदर्भ में कंपेयर करके वृद्धा क्यों, व्यर्थ क्यों करना है कहकर बात कर रहे थे बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा क्यों, वो पूरा व्यर्थ तो है। क्या कलीसिया में प्रेम बोझ, ये क्यों, इसके वजह से पूरा पैसा व्यर्थ हो जाएगा। जो रुपया को इस्तेमाल करने के लिए श्रेष्ठ रूप में इस्तेमाल किया हुआ वो व्यक्ति मरियम थी। उनके पैर पर उस इत्र को डालकर, देखिए स्त्री लोग अपने बाल को बहुत से प्यार करते हैं, तो उसकी बाल को लेके यीशु मसीह के पैर को पोंछ रही थी। उनके घर पे जो रहा है वो सादा सीधा व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर की परिपूर्णता उनमें निवास कर रही है। अगर वो आज्ञा देंगे तो मृत्यु जो है कबूल हो जाती है। अभी तक वो केवल वैद्य जो नहीं कर सकता है उस बीमारियों को ठीक करना देखे हैं, लेकिन इस समय मरियम ने स्वयं अपने खुद की घर पे अपने खुद की भाई को जो 4 दिन कब्र में रहकर जिंदा होकर वापस बाहर आया था। क्या आप समझ रहे हो कितना महान सामर्थी परमेश्वर है अपना प्रभु। उनके घर पे बैठकर भोजन कर रहे थे, इसलिए वो धन्यवाद के रूप में अपने हृदय को प्रभु के चरणों में डाल रही थी। वो अपने धन से भी प्रभु के चरण बहुमूल्य है कहकर प्रामुख्यता दी थी। उनके पैर पे डालने के लिए उस मरियम ने उस मूल्य को हिसाब नहीं डाली थी। उनके पैर को इत्र से पूरा भिगोकर धोना ही वो बहुत महान भाग्य के रूप में वो सोची थी मरियम ने। वो धन को नष्ट के रूप में नहीं देखी थी, वो अपने हृदय से धन्यवाद के रूप में वो उस कार्य को की थी। यीशु मसीह के पैर पे उस इत्र को डालना कितना महान भाग्य के रूप में पहचाने हैं, कितने महान के रूप में यीशु मसीह को पहचाने हैं, समझना चाहिए। ये हम लोग पहचानना है। यहूदा इस्करियोती के मन धन की लालच में भर गया था, वो धन के ओर रहा, लेकिन मरियम ने वैसे नहीं। एक विश्वासी ने परमेश्वर की सेवा में जब खर्चा करता है किस रूप की भावना में रहता है, एक अविश्वासी धन के ऊपर किस रीति के सोच रखकर रहता है, ये हमें इस दोनों के ऊपर अंतर दिखाई दे रही है। यहूदा इस्करियोती ने चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। धन की लालची था। क्या आप लोगों को पता है परमेश्वर की शत्रु इस दुनिया में मोर देन सैटन इज मनी। इस दुनिया में 2 ही मालिक हैं, परमेश्वर और धन। परमेश्वर कहते कि धन और परमेश्वर को दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं, कि अगर प्रभु ही खुद कहे थे। इसलिए मनी कैन डू द थिंग्स लाइक गॉड बट इट कैनॉट डू ऑल द थिंग्स, बट इट कैन रिप्लेस सम ऑफ द थिंग्स विच गॉड ओनली कैन डू। परमेश्वर जो करते हैं वो पैसे से भी कर सकते हैं कि अगर सोचते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? सॉवरेन फाउंडेशंस मनी को नहीं है, परमेश्वर को है। इसलिए कॉम्पिटिटर फॉर गॉड इज नथिंग बट सैटन, मनी इन द अर्थ। धरती पे धन परमेश्वर की कॉम्पिटेटिव हो रही है, मालिक बनकर मनुष्यों को अपने वश रखती है धन। इसलिए धन की लालच सारी जो बुराई का बहुमूल बात है। यहाँ यहूदा इस्करियोती ने धन की लालच होकर बात कर रहा था, ना कि कंगाल लोगों के ऊपर दया से। वो जो धन का झोली में से निकालते हुए आ रहा था, तो इसलिए उस इत्र का मूल्य
गिनकर हिसाब डालकर बात कर रहा था यहूदा इस्करियोती ने, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा कहकर प्रभु ने कहे थे। देखिए ये बात प्रभु कहते हुए 2000 साल हो गया था, लेकिन देखिए आज भी कंगाल लोग अपने साथ ही हैं, लेकिन प्रभु ने अपने साथ नहीं हैं, वो स्वर्गलोक में हैं। कंगाल लोग हमेशा रहते हैं, कोई भी देश को जाओ गरीब लोग रहते हैं। अपने देश में और भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सरकार ही हम लोगों को जो गरीब के रूप में पहचानती है, वोट बैंक राजनीति के लिए। वास्तविक तौर पर पैरामीटर्स के हिसाब से गिनेंगे तो भारत देश में बहुत से कंगाल लोग कम रहते हैं, कंगाल लोग बहुत कम रहेंगे, लेकिन कंगाल के रूप में जो कह लेते हैं, इसका मतलब अंगीकार किए हुए लोग और रहने के कारण कंगाल लोगों की जो प्रतिशत अधिक रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन कंगाल लोग कम ही लोग हैं अपने देश में। आज 1150 में गैस सिलेंडर खरीदते हैं, नो सब्सिडी। जो कंगाल लोगों को भी सब्सिडी नहीं है इंडिया में, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर रहे तो याज पर द देखिए अगर गैस सिलेंडर रहे तो याज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नाम्स गैस सिलेंडर रहने वाला बीपीआर के उसमें नहीं आएगा, बिलो पॉवर्टी के रूप में नहीं आएगा। उस कारण दिखाते हुए गैस सिलेंडर यूज कर रहा है, गैस सिलेंडर उसके घर पे रहे तो बीपीआर में नहीं आएगा, इसलिए गैस सिलेंडर के ऊपर जो रहा सब्सिडी गवर्नमेंट हटा दी थी, उससे एक ही बार 2 गुना बढ़ गया था। और भी कंगाल कहकर बोल लेते हैं, जो पहचानते हैं उन लोग भी उसी सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, वो सबको पता है, लेकिन कोई भी उसको नहीं पकड़ता है। What does it mean? लोग भी गरीब कहकर कहलाते हैं, अपने आप को कहलवा लेते हैं। प्रजा लोगों को गरीब लोग हैं कहकर कुछ नेता लोग पहचानते हैं। कंगाल लोग हमेशा अपने ही साथ रहते हैं, ये वास्तव है। ये जो भी योजनाएं बनाते हैं वो सब गरीब के निमित्त ही जा रहे हैं। तो एज पर नाम्स गैस सिलेंडर रहे तो एज पर नाम्स आरसीसी के घर पे निवास कर रहे तो उन लोग बीपीआर में नहीं आएंगे ना कहकर कहे तो कोई बात नहीं करता। दिस इज ट्रू इन इंडिया। इसलिए अगर हम लोग ध्यान किए तो परमेश्वर ने कहे थे कि कंगाल लोग तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। आज 1150 में सिलेंडर को खरीदते हैं। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो कंगाल लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा कहे थे प्रभु ने। अगर उन लोगों को ये बात समझ आया तो अच्छा होता था, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ आया था। 9वीं आयत से लेकर 11 आयत तक देखे तो यीशु मसीह प्रभु ने और लाजर दोनों हाईलाइट हो गए थे। लाजर जो 4 दिन कब्र में रहकर निकल कर आया था, उसको जो उठाया था वो यीशु मसीह है। अब धर्म के पुराने गुरु लोग जो हैं, उन लोगों के गले में सहजन का एक कच्चा सहजन टुकड़ा गिरा हुआ जैसा हो गया था, क्योंकि उन लोग जो मृत्यु है उन लोगों को तो वो लोग जिंदा नहीं कर पाते। जो जिंदा हुआ वो लोगों के सामने रहते हुए दिखा, तो लोगों को वो लोग बदल नहीं पाएंगे, वो लोग धोखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए दे प्लान्ड बोथ ऑफ देयर डेथ्स मर्डर्स। यहूदा में जो साधारण लोग वहां हैं कि अगर यीशु मसीह को जानकर वे ना केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। उसके वजह से यहूदी लोग, बहुत से यहूदियों ने भीड़ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगे, क्योंकि लाजर के फ्यूनरल में अटेंड हुए लोग बहुत लोग थे, चाहे वो रिलेटिव्स में हो चाहे वो कम्युनिटी में से हो। उनमें से बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के फ्यूनरल में वो लोग गए थे, उस फ्यूनरल में जो गए के बाद में 34 दिन के बाद उसी व्यक्ति को जिंदा करके यीशु मसीह वापस लेकर आए थे ना। इसलिए लाइव एग्जाम्पल है, ये सामने दिखाई दे रहा है लाजर जिंदा होना, इसलिए बहुत से लोग विश्वास करने लगे। इसीलिए प्रधान याजक यानी पुराने जो धर्म के हैं
वो लोग लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। पहले से ही यीशु मसीह को मार डालने का सोच उनके अंदर है। अब नया उनके अंदर और भी षड्यंत्र हो रहा था। षड्यंत्र कर रहे थे कि लाजर को भी मार डालने के लिए, लाजर को भी मर्डर करने का प्लान कर रहे थे। मार डालने की षड्यंत्र, बुरा सोच। देखिए, धर्म के गुरु लोग थे ये लोग, पुरानिये थे, और जो प्रचार करने वाले थे मंदिरों में, प्रधान याजक लोग कहा जाता है इन लोगों को। लोगों की प्रायश्चित को परम पवित्र स्थान में समर्पण करने के लिए नियुक्त किए हुए लोग थे ये लोग। अरे इन लोग क्या है, ये लोग हत्या करने के लिए सोच कर रहे हैं। एक बार सोचिए मेरे प्रिय लोग, द हाई प्रीस्ट कैंसल्ड हिज प्रीस्टहुड। वो अपने वस्त्रों को फाड़ने के वजह से क्रूस के पास जो जांच पड़ताल हो रहा था यीशु मसीह को, तो उस समय कैफा कहकर जो प्रधान याजक ने अपने वस्त्रों को फाड़ लिया था, ऐसे अपने वस्त्रों को फाड़ कर वो डिस्क्वालीफाई हो गया था उस समय पे, क्रूस का समय पे। यहाँ भी अगर हम देखें तो प्रधान याजक लोग ने मर्डर का प्लान कर रहे थे। हाउ सैड इट इज। एक परमेश्वर के दास हत्या करने की यत्न या सोच, षड्यंत्र करना कितना खतरा की बात है, कितना घोर गलत है ये, सोचिए। उसके बाद 12वीं वचन से अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने गधा के एक बच्चा के ऊपर बैठ गए थे और यरूशलेम पे आना, ये घटना हमें यहाँ से दिखाई देती है। 12वीं आयत से, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है जकरिया के पुस्तक में, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी। इसको ध्यान दीजिए, ग्रहण करिए। देखिए, यही घटना मत्ती रचित सुसमाचार 21 में, मार्कुस रचित सुसमाचार 11 में और लूका रचित सुसमाचार 19 में, ये जो गांव है बैतपगे और बैतनी, ये जो गांव में जो घर के बाहर जो बांधा गया था गधा के बच्चा को लेकर आने के लिए कहते हैं प्रभु ने चेले लोगों को। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, बाकी सुसमाचारों में विवरण लिखे हैं लेकिन यहाँ बहुत कम मैटर लिखे थे यूहन्ना ने। क्या है वो, क्यों ऐसे लिखे हैं कम, और उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह अपने आप को राजा के रूप में यरूशलेम में प्रकट कर लिए थे। यीशु मसीह राजा के रूप में जब आए थे उस समय तक डैनियल ने जो कहे थे कि भविष्यवाणी, उसके अनुसार अधिकारी मिट जाएगा कहकर जो भविष्यवाणी किए थे, उसी रीति के अनुसार उस दिन को यह विवरण काफ़ी है। इसलिए यरूशलेम में जाने के लिए गधा के बच्चा एक साधन के रूप में, जैसे बारी बारी चीज़ों को उठाने के लिए उस ज़माने में गधे को इस्तेमाल करते थे, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करते थे गधे को। उस ज़माने में गधे को वैसे ही इस्तेमाल करते थे बड़े बड़े बारियों को उठाने के लिए। उस गधे के बच्चे के ऊपर हिहोन को सुलेमान को ले आके राजा के रूप में प्रकट किए थे। इज़राइल के राजा जो यरूशलेम को गधे पे आए तो राजा के रूप में प्रकट किए समान होता था। इसलिए यरूशलेम को यीशु मसीह ने अपने आप को राजा के रूप में प्रकट किए, जैसे भविष्यवाणी को परिपूर्ण किए थे यीशु मसीह ने।
जकरिया ने जो भविष्यवाणी किया था वो पूरा हुआ था, लेकिन उन लोगों को नहीं समझ आया था। लेकिन जब वो मृतक में से जी उठे थे, उस समय वो लोग सोचने लगे थे, स्मरण कर लिए थे, तब उन लोगों को समझ आया था। देखिए, पूरा यरूशलेम जो है घबराहट सा हो गया था। दूसरी राजा आया है, ये क्या बात है कहकर। लेकिन चेले लोग और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए लोग खजूर की डालियों को लेकर उनके सामना करते हुए होसन्ना के गीतों को गाए थे। प्रभु के नाम से जो इज़राइल राजा है उसका स्तुति हो। हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरी राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई थी तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को खबर में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। यीशु मसीह जो किए थे ये आश्चर्य कर्म, ये बहुत लोगों को आकर्षित की थी। 19 आयत, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। इसका मतलब फरीसी लोगों को जलन उत्पन्न हुई है, अपनी यत्न निष्प्रयोजक हो चुका है। जब वो प्रत्यक्ष हुए थे तो पूरे संसार के लोग उसके पीछे हो ले रहे थे, उनको विश्वास कर रहे हैं। वो सोच बहुत से यीशु मसीह को मार डालने की षड्यंत्र और भी मजबूत करने के लिए हुई थी। इसका मतलब उनकी संस्था जो है मिट जा रहा है कहकर उन लोग सोच रहे थे, वही अर्धा रही है। प्रधान याजक, मंदिर, बलि चढ़ाना, उसके ऊपर जो अधिकार, लेवाइट्स, हाई प्रीस्ट एंड प्रीस्ट, लेवाइट्स, ये पूरा जो स्पेशलिटी सब मिट जाएगा कहकर वो लोग डर रहे थे। इसीलिए जलन से वो लोग बात करने लगे। देखो संसार उसके पीछे हो चला, अपने सारे यत्न व्यर्थ हो गया। तो आगे बढ़ेंगे 20 आयत से अगर हम देखेंगे तो जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। यूनानी लोग हमेशा नया नया बातें आविष्कार करने के लिए और उसको पहचानने के लिए वो लोग एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने गलील के बतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उसने विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, देखिए यहाँ यूनानी लोग फिलिप्पुस के पास आए थे, फिलिप्पुस अंद्रियास के पास आए थे और फिलिप्पुस अंद्रियास दोनों मिलकर यीशु के पास आके कहने लगे कि आपकी इंटरव्यू के लिए यूनानी के लोग आए हुए हैं कहकर बोल रहे थे। यीशु मसीह ने उन लोगों को इंटरव्यू नहीं दिए थे, ना देकर वो कुछ कह रहे थे। वो महान बात है। वो महान बात क्या है हम लोग देखेंगे 23 आयत तक। वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। ये क्या है? जब यूनानी लोग उनको देखने के लिए आए थे, उन लोग अन्य लोग थे, जब उनकी ओर अन्य लोग ने आकर्षित हो रहे थे, मनुष्य का पुत्र की महिमा का घड़ी आ चुका है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो क्रूस पे चढ़ने का समय आ पहुंचा है कहकर अर्थ आती है। डिवाइन टाइम टेबल में जेंटाइल पीपल टूवर्ड्स क्राइस्ट अट्रैक्ट हुए थे, उसी संदर्भ में वो मरना है कहकर वो बता रहे थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह ने अपने आप को एक बीज के समान वो
तुलना कर रहे थे। यीशु मसीह जब तक धरती पे नहीं मरते हैं तब तक किसी को भी विश्वासी के रूप में नहीं बदल सकते, चर्च में बाग के रूप में नहीं बदल सकते। लेकिन जैसे गेहूं का दाना धरती पे गाड़े के बाद में जो मरती है, वैसे वो मरे तो बहुत से लोगों को पुनरुत्थान कर सकते, क्योंकि वो पुनरुत्थान की करता है। पुनरुत्थान होना है तो मरना चाहिए। आत्मिक रूप में जो मरते हैं, पुनरुत्थान होना है तो यीशु मसीह भी आत्मिक रूप में मरना है। इसका मतलब परमेश्वर से दूर होना है। ये मृत्यु का अनुभव है। मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर होना है। सेपरेशन फ्रॉम गॉड इज स्पिरिचुअल डेथ। द स्पिरिट सेपरेशन फ्रॉम द बॉडी इज अ फिजिकल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ, मृत्यु का मतलब परमेश्वर से दूर होना। इसलिए यीशु मसीह इस अनुभव को पाना है। इसीलिए बहुत से लोग मृत्यु से, आग की कुंड से अलग कर सकते हैं। यही वो बता रहे थे। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसके आदर करेगा। मेरा सेवा करने का मतलब मेरे पीछे हो लेना। मेरे पीछे हो लेने का मतलब यह है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वो भी रहेगा। मैं जहाँ रहूँगा मेरे सेवक वहाँ रहेगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरा सेवक रहता है। अगर कोई सेवा करता है मेरा, तो मेरा पिता ने उसको बड़ाई करेगा। अगर हम लोग परमेश्वर से आदर करवाना है तो हम लोग यीशु मसीह की सेवा करना है। यीशु मसीह की सेवा करने का मतलब परमेश्वर की सेवा हम किए हुए समान। जो लोग यीशु के पीछे हो लेते हैं, जो लोग यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने बड़ाई करेगा। आप देखिए, सारे जो प्रेरितों के काम, प्रेरित लोग कितने महान बड़ाई हुआ है उन लोगों के जीवन में। आज उन लोगों के नाम, प्रेरितों के नाम पूरा दुनिया रख लेते हैं। कितना महान की बात है ये। कारण उनके पीछे हो लिए थे और उनकी सेवा किए थे। वो आज भी सत्य है। अगर उनके पीछे हो लेंगे, उनकी सेवा करेंगे यीशु के, हम लोग भी परमेश्वर के द्वारा आदर किया जाते हैं। अगर हम लोग हीन स्थिति में हो गए हैं तो वो अपने ही जरिया, ना कि परमेश्वर के। अगर हम लोग हीन के रूप में दिखाई दिए हैं, वो अपने ही व्यवहार के हिसाब से हैं, ना कि प्रभु के वजह से। परमेश्वर हमको आदर करेंगे। उनके पीछे जो हो लेते हैं, उनकी सेवा जो करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने आदर करेंगे। ये यीशु मसीह की बात है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इस बात में कोई बदला नहीं है। 27 आयत। अब मेरा जी व्याकुल है। जब वो लोग, यूनानी लोग आके उनसे मिलना चाह रहे थे, ये बात जब सुनाई दिया था, तब यीशु मसीह के जी व्याकुल हो रहा है। क्यों? इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। क्या है ये घड़ी? सारे मानव जाति के पाप यीशु मसीह के शरीर पे डालने का घड़ी है। ये पवित्र यीशु मसीह, उसको सहना ही असंभव की बात जैसा लग रहा था। लेकिन मेरा इच्छा नहीं, परमेश्वर का इच्छा ही पूरा होना है, क्योंकि मैं इसी कारण इसी घड़ी की पहुंचा हूं। उनकी प्रार्थना क्या है? उनका कबूल क्या है? वो व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना नहीं करते तो वो पवित्र है कि अगर हमें कैसे पता चलता है? वो पवित्र है, वो निष्पाप है। सारे मानव जाति के पाप को वो
अपने आप लेते समय वो कैसे कबूल करेंगे? लेकिन पिता ने जाने के लिए कहे थे स्वर्ग से। पिता ने इसी काम के लिए भेजे हैं धरती पे, इसलिए कबूल करना है। एक पवित्र होने के नाते उसको अंगीकार नहीं किए तो भी, नहीं करने का मन है तो भी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता के पुत्र के रूप में उनकी बात को अंगीकार किए थे। इसलिए मनुष्य की पाप के लिए यीशु मसीह अपना शरीर को पाप के रूप में नियुक्त किए थे। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप के रूप में करके क्रूस पे उनको लटका कर आकाश की ओर से आग बरसाकर उनको दहन किए थे। उनके शरीर पे पाप की सजा डाला गया है। और रोमियों के पत्री 8 अध्याय 3 आयत में ये बात हम देख सकते हैं। 28 आयत, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। द वॉइस फ्रॉम अबव। यीशु मसीह के विषय में जब बपतिस्मा दिया गया था उस समय, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिए थे। उस समय आकाशवाणी हुई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ कहकर सुनाई दिया था। वैसे ही जब पहाड़ के ऊपर वो अपने आप को रूपांतर कर रहे थे, तो उस समय आकाशवाणी से एक आवाज सुनाई दी। आकाशवाणी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनिए कहकर एक शब्द आकाशवाणी से हुई थी। वैसे ही यहाँ देखे तो मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा कहकर एक शब्द आकाशवाणी से सुनाई दिया था। वहाँ जितने भी लोग थे जो खड़े हुए थे, सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। निर्गमन के पुस्तक 19 अध्याय में सीनाई पर्वत के पास, सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने उतर कर आए थे, तो उस समय पूरा बिजली कड़कना और गरजना यही हमें दिखाई देती है ना। वही बात इब्रानियों के पत्री में कहते हैं, आप लोग उस पहाड़ पे नहीं आए थे, वो दृश्य कितना भयंकर है कहकर कहता है। वो सारा पहाड़ बहुत अद्भुत रीति से चमक रहा था, आग के जैसे बहुत लाल लाल, और पूरा धुआं से भर गया था। कोई भी उसको टच करता है तो मर जाएंगे, चाहे वो कोई जानवर भी हो। उतना महान भयंकर की स्थिति जब प्रभु ने उतर कर आए थे, यहाँ वही कह रहे थे। वो जो शब्द है आकाश की ओर से आया है। वहाँ जितने लोग खड़े थे सब लोग सोच रहे थे कि बादल गरजा है। कुछ लोग ने सोचे थे कि स्वर्गदूत ने उनसे बात किए हैं कहकर सोच रहे थे। 30 आयत में, इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आमीन। वो क्रूस की मौत पे चढ़कर सब लोगों को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, करेंगे भी। यीशु मसीह को और धर्म की जो स्थापना किए हुए लोगों से अंतर क्या है? यीशु मसीह आरोहण हुए थे। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर आरोहण हुए थे। यही है ना यीशु मसीह को आकर्षित करने का कारण। वो धरती पे आए थे, मृत्यु हुए थे, जी उठे थे और आकाश में आरोहण हुए थे, और वो फिर से जल्दी आने वाले हैं। That is the gospel. Jesus died for our sin, rose from the dead, ascend the heaven. He will come back again. फिर से वो आएंगे। इसलिए यहाँ ये सुसमाचार हमें दिखाई दे रही है। ये उनके लिए आया हुआ आवाज नहीं, ये अपने सारे लोगों के लिए आया हुआ आवाज था। वो ही बता रहे थे। 33 आयत, ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि
वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? दे वर अंडर कंफ्यूजन। व्यवस्था क्या कह रही है? मसीहा हमेशा आपके साथ रहेगा कहकर, लेकिन यीशु मसीह ने मैं ही मसीहा हूँ कहकर कहे थे, और वो स्वर्गलोक में जाना है कहकर कह रहे थे। हमें छोड़कर जाएंगे कहकर क्यों कह रहे हैं? व्यवस्था के हिसाब से तो हमारे साथ रहना चाहिए सर्वदा, जो मसीह कहला जाता है। मनुष्य का पुत्र का मतलब कौन है? इसका मतलब यीशु मसीह कौन है, मसीहा कौन है? कंफ्यूजन। व्यवस्था तो उस रीति से कह रही है, आप तो ऐसे कह रहे थे, ये क्या है? इन दोनों में जो है अंतर वो क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा है कहकर उन लोग प्रश्न पूछे थे। 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। गॉड्स लाइट इज जीसस। यीशु मसीह उनके बीच में रहते ही वो कह रहे हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए कहकर कह रहे थे। ये की बात ने प्रभु ने कह रहे हैं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। ज्योति के संबंध के लोग के रूप में आप लोग रहना है कहकर मैं आया हूँ। अंधकार तुम्हें आ ना गिरे कहकर आप सोच रहे हैं। अंधकार में चलते हुए लोग नहीं जानते कि किधर जाता है। तो ज्योति इस समय आपके साथ है। जब तक चले चलो तभी आप लोग चल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करिए कहकर एक अपील है उनको दिए थे। यीशु मसीह ने ये सारे बातें बोलकर चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। They didn't believe in Jesus Christ. उनके आगे कई चिन्ह अद्भुत कार्य किए तो भी वो लोग विश्वास नहीं किए थे। यीशु मसीह ही खुदा है कहकर वो लोग विश्वास नहीं किए। सिंपल, उनके हृदय कठिन हो चुका है, बंद हो गई थी। यीशु मसीह ये सारे बातें कहकर चला गए और उनसे छिपा रहे, अपने आप को छिपा लिए। ही हाइड हिमसेल्फ। यीशु मसीह छिपे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, ना कि वो डरपोक है इसलिए चले गए कहकर मत सोचिए। हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। यशायाह 53 की एक आयत में जो समाचार कौन, इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे। देखिए, यशायाह 53 की 1 में हम लोग जो बताए थे सुसमाचार, वो उसको कौन यकीन किया? यहोवा का सामर्थ्य कैसे बताया गया है? यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही कई हजार साल पहले ये विषय बताए थे। यीशु मसीह को उन लोग विश्वास ना करने से क्या अचंभ की बात है। भविष्यवाणी पूरी हुई है। यशायाह 53 पूरा क्रूस के बारे में ही रहता है ना। वो जो कोड का आए थे उसके वजह से हमको शिफा है, चंगाई है। अपने सारे जो गलतियों के वजह से वो शिक्षा पाए थे, अपने सारे पाप उनके ऊपर धरा गया है, वो मृत्यु हुए थे। उस पाप की प्रायश्चित के लिए अपने आप को प्रायश्चित वो ही कर लिए थे। वो धनवन की खबर में रखे गए थे, ना स्वरूप ना खूबसूरती उनके पास नहीं था, वैसे वो बन चुके थे।
इतने भविष्यवाणियां हमें दिखाई दे रही हैं। सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पे थे उस समय ही 33 भविष्यवाणियां पूरा हुआ कहकर बोलते हैं। इतना परिपूर्ण हुए तो भी वो लोग विश्वास ना किए हुए जैसे थे। अगर वो लोग विश्वास करना है, पवित्र आत्मा कार्य करना है, नहीं तो प्रभु की आंख नहीं खोले तो उन लोग विश्वास नहीं करेंगे। 44 यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। इसका मतलब इट इज द एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट रिवील्स द सन ऑफ गॉड टू एनीबडी, नोबडी कैन नो दैट। कोई भी नहीं जानता है पवित्र आत्मा परमेश्वर किसके ऊपर प्रकट होगा, सिर्फ वो ही केवल जानेगा। एक बार 40 आयत से पढ़ेंगे। उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिर फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। क्यों? क्योंकि आंखों से देखे थे लेकिन ग्रहण नहीं कर पाए थे। आंखों से देखकर हृदय से ग्रहण करके मन को बदलना चाहिए। मन नहीं बदले थे, ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मन नहीं बदले, चंगा ही नहीं पाए थे। कारण यह है कि उनके आंखों अंधी हो गए। दे वर ब्लाइंड, दे वर ब्लाइंड। अंधापन परमेश्वर ही खुद दिए थे उनको। उद्धार अन्य लोगों को पाए जैसे यहूदी लोगों को कुछ समय के लिए अंधापन कर दिए थे प्रभु ने। कुछ समय तक उन लोगों को अलग रखना। कुछ समय का मतलब कलीसिया का काल, कलीसिया के काल अलग रखना, यहूदियों से अलग और कलीसिया के साथ जुड़ना परमेश्वर। फिर आकाश के बीच में कलीसिया को ले आए के बाद प्रभु ने 7 साल विवाह की महोत्सव वहां करके वो धरती पे आएंगे, तब वो फिर से यहूदियों के बीच में निवास करेंगे। 42 आयत। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगड़ में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। मतलब कुछ लोग विश्वास रखे हैं लेकिन समाज की तौर से वो लोग डर गए थे। आज के परिस्थितियों के हिसाब से भारत देश में यही स्थिति चल रही है। पर्टिकुलरली स्केड्यूल कास्ट में जो है उन लोगों जो अधिकार में है एम्प्लॉयज़ के रूप में जो है, जो एजुकेटेड हुए थे उन लोग हो, नहीं तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी योजनाएं पाए हैं उन लोग हो, यीशु मसीह को अंगीकार करे तो उस समय यहूदियों ने जो विश्वास किए थे उन लोगों भी फरीसियों के कारण इस कष्ट आ सकता है कहकर सोचते हुए बाहर की देखा जाएगा तो वो लोग अपने आप को नहीं प्रकट करके चुप्पे से यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे। आज भी भारत देश में मसीह वालों की संख्या को देखें तो 2.3, शायद उससे भी कम ही है, लेकिन वास्तविक तौर से विश्वासियों की संख्या मोर देन 15 ऑल ओवर इंडिया अभी है। वैसे ही जो तेलुगु के राज्य में देखा जाएगा तो मोर देन 25 तक रहेगी, लेकिन कोई भी नहीं कहता है क्योंकि डर लगता है उन लोगों को। कम्युनल से जो आता है सुविधाएं वो शायद हट जाएगा अगर हम प्रकट कर लेंगे अपने आप को। एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा शायद कहकर, सोसाइटी में क्रिश्चियन कहकर कह लेंगे तो जितने मुझे बेनिफिट्स है वो पूरा रुक जाएंगे शायद कहकर। दे सीज्ड देयर वॉइसेस, वो लोग अपने खुद गला दबा ले रहे हैं। उस ज़माने में भी यही चला था, अभी भी वही चल रही है। उस प्रकार के लोगों को ये कहते हैं कि 43 में लिखा है कि क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। वी हैव टू प्लीज गॉड नॉट ह्यूमन बीइंग्स।
हम लोग परमेश्वर की महिमा करना है और परमेश्वर की ओर से हम लोग प्रशंसा पाना है, मनुष्यों की ओर से आने वाली प्रशंसा नहीं। मनुष्यों की प्रशंसा परमेश्वर अंगीकार नहीं करते हैं। परमेश्वर की ओर से जो प्रशंसा पाना, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्या आपको याद है कि आयूब को परमेश्वर ने इतना बड़ाई तारीफ किए थे शैतान के सामने, और आयूब को इतना प्रशंसा किए थे। इब्रानियों के पत्री में मूसा के बारे में 3 अध्याय में कैसे प्रशंसा किए थे हम सबको पता है। समूएल के पुस्तक में दाऊद के बारे में परमेश्वर ने कितना अच्छा से उनका प्रशंसा किए थे। ये मेरा दिल का इच्छा वाला है कहकर, मेरा चुना हुआ सेवक है ये कहकर कह रहे थे ना दाऊद के बारे में। इसलिए परमेश्वर अपने पुत्रों को जो देते हैं प्रशंसा, ये इंसान चाहना है, लेकिन मनुष्य मनुष्य की प्रशंसा चाहता है। और बहुत से लोग मनुष्यों की बड़ाई चाहते हैं और परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। वो ठीक नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़े। 44 आयत। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। ये जो बात है, बहुत से यहूदियों को क्रोध लाने वाली बात था। मेरे ऊपर जो विश्वास करता है, मेरे ऊपर ही नहीं, मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। उतना ही नहीं, मुझे देखता है वह मेरे भेजने वालों को देखता है। देखता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एट प्रेजेंट ही इज वॉचिंग गॉड। 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो कोई मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। देखिए, यीशु मसीह की बातें कितने महानता के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। इसलिए जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो बातें पिता ने मुझसे जो कहा था वही है कहकर आप लोग रिसीव कर लीजिए। पिता ने जो कहे थे वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं है वो, मेरा स्वयं इच्छा नहीं, मेरा स्वयं मन की बातें नहीं। मैं इस धरती पे न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, नहीं भेजा गया था मुझे, ऐसे दुनिया की उद्धार देने के लिए मुझे भेजा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि वो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। इसलिए वो इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए वो ज्योति है, इस जगत की ज्योति है। जो पाप में है उन लोगों को परमेश्वर के मार्ग जो दिखाता है वो है कि यीशु मसीह वो ज्योति के रूप में है। उस जो रोशनी है मनुष्य के जीवन में, ज्योति रोशनी देकर आगे बढ़ाती है। वो दिखाती है कि मैं क्या हूँ कहकर। उस रोशनी ही, वो रोशनी वचन ही बताती है। परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की वचन की रोशनी जब अपने ऊपर प्रकाशित होती है, ऑटोमेटिकली हम लोग जो अपने अंदर अंधापन और अपने अंदर जो भी गलत
बातें हैं वो सब कुछ मालूम पड़ता है, पता चलता है। अपनी आत्मिक दुर्बलताओं को हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, उसको हम लोग जांच कर सकते हैं। कारण ये है कि परमेश्वर के वचन की रोशनी अपने ऊपर गिरी है, अपने ऊपर आकर प्रकाशित हो रही है, इसलिए उसको अंगीकार नहीं करेंगे तो न्याय है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यीशु मसीही यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 में कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वही अंत के दिनों में न्याय है। इसका मतलब प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 और 31 में जो कहा गया था, यीशु मसीह ही न्याय करने वाला है। परमेश्वर के प्रिय पुत्रों, हम लोग 12 अध्याय को ख़त्म किए हैं। यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करना है हमें। यीशु मसीह ने उस ज़माने के यहूदियों से परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ परमेश्वर के पुत्र मैं हूँ कहकर, मैं ही परमेश्वर हूँ कहकर, मनुष्यों के पापों के निमित्त मैं मरने के लिए आया हूँ कहकर, मैंने उद्धार देने के लिए आया हूँ कहकर, ये जो समाचार कोई भी विश्वास यकीन प्रतीत नहीं कर रहे हैं कहकर, उन लोग अंधापन में है कहकर, जो अंधेरे को छोड़कर रोशनी में आकर उनके पीछे हो लेना है कहकर, बहुत महत्वपूर्ण बुलाहट उनको दिए थे। उन लोग ग्रहण नहीं किए थे, वो लोग कबूल नहीं किए थे। 12वीं अध्याय को हम लोग ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।